नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? करंट अफेयर के अंदर जो है वो सुबह-सुबह अच्छा कंटेंट पढ़ा करो, क्योंकि जो है वो आनंद भी आएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी सही होंगे। 26 तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं और ये 20 बच्चों को बाल पुरस्कार दिए गए हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये भारत का गौरव है, क्योंकि इन्होंने जो है वो इतनी शानदार उपलब्धियाँ प्राप्त की है इतनी सी उम्र में कि इन्हें जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति जी ने खुद जो है वो पुरस्कार दिया है। और स्पेशली अगर आप चाहते हो कि इतने से काम चल जाए कि 20 लोगों के नाम याद कर लो, तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। थोड़ा तो आप लोगों को जो डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कंप्लीट याद करवाऊंगा। और हम लोगों ने दिसंबर में केवल एक अभ्यास किया है सुबह की क्लास का। अगला साल बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि अगले साल मैं आप लोगों को करंट अफेयर में उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां क्वेश्चन के गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो फिर आपको तो मेरे से दुगुनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सिलेक्शन आपको ही तो लेना है। और इतनी ज़्यादा जो आपकी संख्या है उसके बीच से पोस्ट तो इतनी होती है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार स्टार्ट करते हैं। सुबह 6 बजे की आपने अगर आदत डाल ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय ज़्यादा लग सकता है, प्रयास करते हैं दोस्तों, प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिए गए हैं वो दोस्तों 26 दिसंबर को दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि गोविंद सिंह जी के दो जो है वो साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को 26 दिसंबर 1704 को जो है वो दोस्तों जो है वो जबरदस्ती जो है वो दोस्तों जो है दीवार में चिनवा दिया गया था। इनका जो साहस, इनकी जो वीरता, इनकी जो बहादुरी है, इसी दिन पर अब हम लोग जो है वो बाल पुरस्कार देते हैं। और ये बाल पुरस्कार जो है वो दोस्तों याद रखना किन बच्चों को दिए जाते हैं? जिनकी उम्र 5 से लेकर 18 वर्ष के बीच हो। मतलब जिस ईयर ये दिए जा रहे हैं उस साल की 31 जुलाई को इनकी एज या तो 5 या 18 के बीच होनी चाहिए और पिछले 2 वर्षों में इनकी कुछ ना कुछ अच्छी उपलब्धि होनी चाहिए। उस उपलब्धि के आधार पे दोस्तों जो ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आप लोग जरूर याद रखना। और इस पुरस्कार को देने वाली दोस्तों समिति कौन सी है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समिति, जिसका गठन महिला एवं बाल विकास मंत्री करते हैं, जिसके अध्यक्ष इस मंत्रालय के सचिव होते हैं। याद रख लेना कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है। और दोस्तों ये भी याद रखें कि दोस्तों सचिव जो है वो आपके जो है वो क्या इसके जो अध्यक्ष होते हैं। ये पूरी विशेषज्ञता से देखते हैं। हर वर्ष मैक्सिमम 25 लोगों को ये पुरस्कार देते हैं। इस वर्ष जो है वो 20 बच्चों को जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। आप लोग जरूर याद रखना। 18 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। मरणोपरांत जनरली ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, लेकिन उपलब्धि इतनी शानदार हो तो फिर बाद में ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं। संख्या भी जो है वो अगर समिति रिकमेंड करे तो 25 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो है वो जनरली 25 ही दिए जाते हैं। इस बार हम लोगों ने 20 को दिया है और एक एक को हम लोग याद करेंगे। याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि केवल और केवल नाम और उनका क्षेत्र तो जरूर याद रख लेना। 2026 में यहां से खूब क्वेश्चन मिलेंगे और मैं कह रहा हूं जुलाई तक जो एग्जाम होने वाले हैं वहां तो खूब क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार सबसे पहले हम श्रेणी में बात करें तो बहादुरी के बारे में बात करते हैं। बहादुरी के अंदर इस बार 2 हमारे ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए हैं। आप इन्हें जरूर याद रखना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्योमा प्रिया, जो कि दोस्तों आपके यहां तमिलनाडु की व्योमा प्रिया, जिसकी उम्र जो है वो 9 वर्ष थी, लेकिन बहादुरी इनकी जो है वो दोस्तों जो है वो 19 वर्ष वालों से भी कम नहीं थी। इन्होंने जो है वो दोस्तों जब ये पार्क में घूम रहे थे अपने अपार्टमेंट में, वहां पर उस पार्क के अंदर एक फिसलन पट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के खेलने की, वो लोहे की बनी हुई थी। वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर था, उस पट्टी के अंदर फिसलन पट्टी में करंट था और वहां एक बच्चा जो है उसको करंट आता है। बच्चे की उम्र 6 वर्ष थी और इनकी बहादुरी देखो कि इन्होंने जो वो जान की परवाह किए बगैर जो उस बच्चे को बचाया और उस बच्चे को तो बचा लिया लेकिन अपनी जान गंवा दी। व्योमा प्रिया, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, इनकी माताजी ने यह पुरस्कार जो है वो दोस्तों ग्रहण किया। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है बहादुरी के लिए। व्योमा प्रिया को जरूर याद रखना। अगला नाम है कमलेश कुमार जी का और कमलेश कुमार जी को आप जरूर याद रखना। बिहार के रहने वाले हैं। दुर्गावती नदी के अंदर जो एक बच्चा जो है वो दोस्तों डूबने वाला था। इनकी उम्र 11 वर्ष, लेकिन हौसला आप देखिए कि ये कूदे, उस बच्चे को बचाया लेकिन इनकी जान नहीं बच पाई। कमलेश कुमार जी कैमूर बिहार के रहने वाले, दुर्गावती नदी के अंदर इन्होंने बच्चे को बचाया लेकिन ये खुद नहीं बच पाए। इन्हें मरणोपरांत बहादुरी के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर को दिया गया है।
वीरता में आगे जो है वो दो महत्वपूर्ण बच्चे और है। एक का नाम है मोहम्मद सिदान जो कि केरल के हैं। सुबह सुबह जो है वो जा रहे थे और वहां देखा कि इनके साथ वाले दो स्टूडेंट्स जो दो सहपाठी थे वो दोस्तों जो है वो उनको करंट लग जाता है किसी पोल के पास है। तो ये 11 वर्ष के हैं लेकिन इनका दिमाग देखिए, इन्होंने वहां एक डंडा उठाया, एक छड़ी उठाई, बच्चों को भी बचाया और खुद को भी बचाया। और इस बहादुरी के लिए इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हमारे राष्ट्रपति जी ने दिया है। 11 वर्ष के मोहम्मद सिदान केरल के जो है वो रहने वाले हैं, इनको भी याद रखना बहादुरी में। चौथा महत्वपूर्ण नाम है बहादुरी के अंदर अजय राज का। अजय राज जो है वो दोस्तों जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अपने पिता के साथ नदी किनारे गए थे और पिताजी जो है वो पानी के लिए नदी के पास गए थे। मगरमच्छ ने पिताजी का जो है वो दोस्तों पैर पकड़ा और मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उम्र 9 है लेकिन वहां जो लठ मिला, जो डंडा मिला, उसको उठाया और बच्चे ने इतने प्रहार किए और इतने प्रहार किए कि मगरमच्छ को जो उल्टा भागना पड़ा पानी में और पिता की जान बचाई। और इस वीरता बहादुरी के लिए उत्तर प्रदेश के अजय राज को 26 तारीख को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया। ये आपके बहादुरी के जो है वो दोस्तों बाल पुरस्कार थे। अब हम चलते हैं कला एवं संस्कृति के जो है बाल पुरस्कारों की तरफ। 4 जनों के नाम याद रख लोगे, व्योमापुरिया बिहार के कमलेश कुमार जी, केरल के मोहम्मद सिदान और जो अजय राज यूपी। आगे बात करते हैं कला एवं संस्कृति में एस्तर लाल दुहामी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं कि इतनी कम उम्र में 9 वर्ष में इस बच्ची को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। रहने वाली है मिजोरम की, नाम है एस्तर लाल दुहामी और 11 लाख फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। इनकी मोदी जी ने भी तारीफ की है क्योंकि इन्होंने जो है वो राष्ट्रभक्ति के गीत गाए हैं और जो काफी ट्रेंडिंग में वो गीत रहे हैं। वंदे मातरम और मां तुझे सलाम का गीत इन्होंने गाया। आप जब फ्री हो तो ये गीत जरूर सुन के आना। नाम है एस्तर लाल दुहामी और दोस्तों जो रहने वाली हैं मिजोरम की ये बच्ची। जरूर आपने जो फोटो या जो इनका वीडियो देखा होगा। कला संस्कृति में अगला महत्वपूर्ण नाम है पश्चिम बंगाल के सुमन सरकार का, जो कि तबला वादक हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय कला उत्सव में भी जो गोल्ड जीता है। तो कला एवं संस्कृति के सुमन और एस्तर को जो याद रखना। सुमन सरकार आपके वेस्ट बंगाल के हैं, जरूर याद रखना। अगला महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों आपके यूपी के। इस बच्चे का जो है वो नाम बता देता हूं आप लोगों को, पूजा पाल। क्या ये नाम है? पूजा पाल। बच्चे का नाम क्या है? पूजा पाल। ठीक है, पर्यावरण के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। क्या किया है 17 वर्ष की इस बच्चे ने? पूजा पाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले हैं। पिताजी जो है वो किसान हैं। पूजा पाल ने इस कम उम्र में भी इतना अच्छा काम किया है कि इन्होंने एक ऐसा जो है वो दोस्तों थ्रेशर बनाया है जो कि दोस्तों आप लोगों के यहाँ धूल रहित थ्रेशर है। मतलब जब थ्रेशर से जब निकाला जाता है गेहूं या धान, जब निकाला जाता है तो उसके साथ साथ जो है ना रेत या डस्ट बहुत निकलती है और उस डस्ट की वजह से पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, साथ के साथ किसान को अस्थमा या सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसी और जो है वो दोस्तों बीमारियां हो सकती है। पूजा पाल ने 17 साल की उम्र में एक बहुत बेहतरीन जो है वो दोस्तों जो है वो मशीन बनाई, एक धूल रहित थ्रेशर बनाया जिसके अंदर डस्ट जो है वो अलग निकल जाएगी और धान अलग निकल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा दोस्तों जो है वो याद रख लेना भाई, जो भी बच्चे, हाँ, जो भूसा है वो अलग निकल जाएगा, धूल अलग निकल जाएगी। जिन्होंने नहीं सुना है वो फिर वापस याद कर लो। पूजा पाल बाराबंकी उत्तर प्रदेश की रहने वाली बालिका है। पिताजी किसान है और इन्होंने एक ऐसा धूल रहित थ्रेशर बनाया है जिस थ्रेशर से जो है वो भूसा साइड में निकले, लेकिन जो धूल जो बाहर आती है जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, जिससे किसान को अस्थमेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। तो इन्होंने एक थ्रेशर बनाया जिसके अंदर भूसा अलग निकल जाएगा और जो है वो दोस्तों आपका धूल जो डस्ट जो है वो अलग निकल जाएगी। उस धूल या डस्ट से जो है वो क्या उपयोग ले सकते हो आप चाहो तो उससे जो है वो दोस्तों खाद बना सकते हो, आप चाहो तो उससे प्लाई बोर्ड बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। इसलिए पूजा पाल को जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है और ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दोस्तों 26 दिसंबर को दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। तो पूजा पाल उत्तर प्रदेश बाराबंकी जरूर याद रखना, याद रह जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और उसके साथ साथ जो है वो किसानों को जो है वो दोस्तों हार्ट जो आपकी अस्थमा की जो डिजीज है उससे भी जो है वो बचाया जा सकेगा। अब
अब अगला नाम किसका है, थोड़ा याद, थोड़ा सा मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ, अच्छा खासा मैं पढ़ के आया हूँ, 2-3 घंटे लगाए मैंने 20 बच्चों को। मेरे को भी आज इंटरेस्ट था कि मैं जो है वो पढ़ूँ इनको, ताकि इनकी उपलब्धि पता चले। ऐसे थोड़ी है कि बस नाम बता दिए और जो है बस नाम याद कर लेना या क्षेत्र याद कर लेना, नहीं। अब देखो, जितनी मेहनत मेरे से हो सकती है उतनी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी जाके तुम लोगों को जो ये इंटरेस्टिंग लगेंगे। आगे हम समाज सेवा के अंदर 2 बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, और उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दोस्तों सरवण सिंह या सवन सिंह। जैसे नाम जनरली सरवण सिंह ही मिला मुझे, लेकिन कहीं कहीं जो है वो दोस्तों आप पीआईबी पे जाओगे तो आपको सवान सिंह भी मिलेगा। क्या है इनके लिए इंटरेस्टिंग, ये क्यों इंटरेस्टिंग है? फिरोजपुर पंजाब का ये बच्चा है, 10 साल इसकी उम्र है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ये टाबर जो है वो दोस्तों, इनका गांव जो था, जनरली गांव का नाम था चक तारावाली। चक तारावाली जो इनका गांव था, इससे बॉर्डर की जो चौकी थी केवल 2 किलोमीटर थी। ऑपरेशन सिंदूर में जब मिसाइल पे मिसाइल, बम पे बम, चारों तरफ जो है वो मतलब आपकी विभीषिका छाई हुई थी, उस समय जो है वो दोस्तों भारतीय सेना का जो पराक्रम और साहस तो अपनी जगह था, और वो तो उच्च स्तर पर था ही, लेकिन ये बच्चा जो है वो उस समय सैनिकों के लिए चौकी के ऊपर दूध, दही, घर में जो भी बर्फ है, जो है वो पानी, जो मतलब छाछ जो दे के आ सकता था ना ये टाबर, ये दे के आता था उस समय। कौन? आपका सरवण सिंह, फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला बच्चा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो है वो दोस्तों जो है वो दूध, दही और जो है वो लस्सी, बर्फ, आपके यहाँ पे चाय जो सैनिकों को दे के आता था। और उसने जो है वो दोस्तों कैटेगरी समाज सेवा है, लेकिन वीरता से कम नहीं है, इसलिए आपकी सेना ने इसे सबसे युवा नागरिक योद्धा का सम्मान दिया है। और सेना ने कहा इस बच्चे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ये बच्चा जितना पढ़ना चाहेगा उसका पूरा खर्चा सेना उठाएगी। और इतनी जो है वो समाज सेवा के लिए इन्हें इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिया है। नाम है सरवण सिंह या सवान सिंह, आप जरूर याद रखना, फिरोजपुर पंजाब। इस बच्चे की बहादुरी और इस बच्चे की समाज सेवा से आप भी प्रेरणा लेना, याद रह जाएगा। वैसे मेरे बचपन का भी एक किस्सा बता देता हूँ। जनरली आजकल जो युद्ध अभ्यास चलते हैं, वैसे ही जो है वो जब हम टाबर थे उस समय भी जो है वो ये युद्ध अभ्यास तो नहीं, लेकिन कम से कम मेरे को जैसे बचपन याद आता है, युद्ध अभ्यास तो उस समय भी होते थे, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो उस समय जो है वो मेरे ननियाल के आसपास भी जो है कई बार गर्मी की छुट्टियों में या गर्मियों में जो है ना पूरी की पूरी एक बटालियन आके बाकायदा रुकती थी, एकदम जो है वो लगभग जो है वो 20-25 दिन रुकते थे, प्रॉपर पूरा डेरा डालते थे, पूरी प्रैक्टिस करते थे। वो मेरे को भी याद है। उस समय हम क्या लेके जा सकते थे? गांव के टाबर को गर्मियों में क्या मतलब जो है वो चाहिए, नींबू चाहिए सिकंजी बनाने के लिए, और तो क्या चाहिए अपने को। शहर से जो है वो गांव में नींबू की इतनी उपलब्धता उस जमाने में थी नहीं। अपन घर से जो है वो छाछ ले जाते जनरली, तो छाछ की इच्छा होती है, दूध, दही, छाछ, तो छाछ जनरली हम ले जाते, जाके फौजियों को दे आते। मैंने मेरे जीवन में उस समय पहली बार जो है वो हथियार और देखे थे, प्रॉपर तंबू लगाए हुए, एकदम प्रॉपर जो है वो डेरा डाले हुए पूरी पूरी बटालियन रहती थी। अपन जो है थोड़ा दूध, दही जनरली दूध दही तो कम, छाछ ज़्यादा दे के आते थे, बोतल भर के ले जाते थे, और बढ़िया 2-4 नींबू ले आते, कभी उनके पास बिस्किट मिल जाते थे वो भी ले आते थे। तो ये बचपन के मतलब मेरे को जहाँ तक याद है 2-3 बार हमारे ननियाल के आसपास कुसुम देसर रतनगढ़ के पास भी जो है वो बटालियन जो है वो 1-2 बार आके रुकी थी, उस समय हम जाया करते थे। तो हम तो भाई सामान्य परिस्थिति में जाते थे। ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नाम रोशन किया टाबर ने। समाज सेवा में एक बच्चा हो रहा है, वंश तायल, चंडीगढ़ के हैं। इन्होंने जो है वो जो बच्चे विशेष परिस्थिति वाले बच्चे हैं उनके पुनर्वास के लिए इन्होंने जो कई काम किए हैं। तो दोस्तों वंश तायल को भी जो है वो याद रखना। अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी में। आज थोड़ा टाइम लगेगा, 20 मिनट तो दो कम से कम 20 बच्चों को। तो क्या याद रखना है दोस्तों? आयशा प्रशा बोहरा। आयशा प्रशा बोहरा नाम क्या है? ऐशी प्रशा बोहरा या आयशा प्रशा बोहरा, जो कि असम की बच्ची है, जो कि बच्ची क्या है? असम की बच्ची है। और 14 वर्ष की उम्र में जो है इस बच्ची को जो है वो दोस्तों क्या मिला है? पुरस्कार मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नाम जरूर याद रखना, नाम है आयशा प्रिशा बोहरा, बच्ची है असम की, उम्र है 14 वर्ष है। और 14 वर्ष की उम्र के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस बच्ची को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्या कारनामा किया है? इस बच्चे ने अखबार से पेंसिल बनाने की प्रेरणा दी है। इस बच्चे ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। इस बच्चे ने जो वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बच्चे को जो है वो दोस्तों जो है आयशा प्रिशा बोहरा को जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। जरूर याद रख लेना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को याद करना, अर्णव को याद करना। आप किसको याद करना? अर्णव अनुप्रिया महर्षि महाराष्ट्र के हैं, 17 वर्ष के हैं।
दिव्यांग हैं और इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है क्या किया है, ये अपने आप में अचीवमेंट है, टेक्नोलॉजी में मिला है। क्या किया भाई अर्णव भाई ने? अर्णव भाई दिव्यांग है, राइट हैंड से पैरालिसिस था और इन्होंने अपनी जो अर्णव जो है महाराष्ट्र के हैं, राइट हैंड से पैरालिसिस था और अपनी जो चुनौती थी उसको समझते हुए इन्होंने एक तो एआई आधारित ऐप बनाया है जिसका नाम है फेयर चांस। ये ऐप जनरली जो है वो दोस्तों जो है वो पैरालिसिस के जो लोग हैं उनको जो है वो दोस्तों काम आता है। एआई सॉफ्टवेयर है और उनको जो है वो दोस्तों रिहेब एक्सरसाइज के बारे में जो बार बार बताता रहता है। उसके साथ साथ एक वियर करने वाली एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड बनाया इन्होंने, एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड बनाया है और वो बैंड जो है वो दोस्तों एक्सरसाइज के अंदर मोबिलिटी में काम आता है। मतलब जो समस्या इनके साथ थी उस समस्या का जो है वो केवल जो बहाना नहीं, इन्होंने उसका सामना किया और एआई आधारित एक तो जो है वो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर बनाया और एक जो है वो दोस्तों बैंड बनाया जो पैरालिसिस के जो लोग हैं उनके दोस्तों जो है वो रिहेब में ये जो है वो काम आता है। ऐप और बैंड दोनों तो नाम है अर्णव अनुप्रिया महर्षि महाराष्ट्र, याद रह जाएगा। चलें आगे, श्योर साइंस टेक्नोलॉजी के भी हो गए। अब खिलाड़ियों की तरफ चलते, अब क्या चलते हैं, खिलाड़ियों की तरफ चलते हैं और अब एक एक खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी तो आप सबको याद है। एक चीज और याद रख लेना, पीएसआई के लिए पराक्रम बैच चल रहा है, ऑफर आ चुका है। ईओआरओ का सारथी बैच कल अनाउंस करूंगा न्यू ईयर पे, अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर होगा। जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की जीके की पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो उनका मोस्ट वेलकम है। आरपीएससी के इस दौर के अंदर जो वो तैयारी करने के लिए आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, जीके की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और जल्द ही आपका एलडीसी और सीटी का बैच भी आने वाला है। और अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी लगभग किताबें जो है वो सभी बुक डिपो पे आ चुकी हैं। नई किताबें ये है और करंट अफेयर का वार्षिक अंक 3 या 4 तारीख को जो है वो दोस्तों आ जाएगा। अब चर्चा करते हैं, स्पेशली खेल के अंदर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले शिवानी होसूर के बारे में बात करते हैं। पैरा एथलीट है भाई, क्या है, पैरा एथलीट है। देखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का वैसे भी क्वेश्चन आता है। 9 खिलाड़ियों की उपलब्धि याद करनी पड़ेगी। वैभव सूर्यवंशी को मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 35 गेंद में शतक मारा था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और कल ही जो है विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर भी भाई ने जो है वो 36 गेंद में शतक मारा है। वो बात सारी जायज है। वैभव सूर्यवंशी को सब जानते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, लेकिन आप शिवानी होसूर को जो है वो याद कीजिए। शिवानी होसूर जो है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, एक हाथ नहीं है, पैरा एथलीट है, शॉटपुट और जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो दोस्तों अच्छा खेलती हैं। आंध्र प्रदेश की शिवानी ने जो है वो दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। हाल ही में एक थाईलैंड इंटरनेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप थी, उसके अंदर इन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं भाई, 7 गोल्ड और एक जो है वो दोस्तों इनके पास सिल्वर है। 7 गोल्ड और 1 सिल्वर हो, पैरा एथलीट हो, आंध्र प्रदेश से शिवानी है, तो इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो मिलना ही था क्योंकि 17 की उम्र में यह अचीवमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो शिवानी को याद रखना। उनके बाद अगर हम जो है वो आगे बात करें तो वैभव सूर्यवंशी आप लोगों ने सबको पता है बिहार के हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल में 35 गेंद में शतक मारा था, सब लोग जान रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो वर्ल्ड कप चल रहा था वहां परफॉर्मेंस फाइनल में अच्छी नहीं रही, लेकिन और परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही थी, बहुत शानदार खेलते हैं। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, उसके अंदर 36 गेंद में शतक मारा है। तो वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम में भारतीय क्रिकेट टीम का बेहतरीन ओपनर, बेहतरीन सितारा होने वाला है। इसलिए जो आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर को इनको दिया गया है। आगे बात करते हैं, योगिता मंडावी जी के बारे में बात करते हैं। योगिता मंडावी जी क्यों अभी चर्चा में है? योगिता का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र से निकलकर, छत्तीसगढ़ के गांव से निकलकर इस बच्चे ने खेलना स्टार्ट किया और दोस्तों जो है वो जूडो की खिलाड़ी है। खेलो इंडिया जो गेम्स थे उनके अंदर जो है वो दोस्तों सिल्वर पदक भी पाया योगिता, छत्तीसगढ़ जूडो खेलो इंडिया गेम्स के अंदर, इसलिए मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार खेल के अंदर, याद रह जाएगा। आगे बात करें, आगे वाका लक्ष्मी। वाका लक्ष्मी का आने वाले टाइम में जरूर पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? वाका लक्ष्मी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, सूरत की रहने वाली है, गुजरात में। 7 की जो है वो उम्र है और अंडर 7 विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी अभी। और ये जो अंडर 7 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो हुई थी, स्कूल चेस चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर जो बच्ची ने वर्ल्ड खिताब जीता है। नाम क्या याद रखना? वाका लक्ष्मी, जरूर याद रख लेना भाई मेरे हिसाब से।
वाका लक्ष्मी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार याद करना एग्जाम में जरूर आएगा 2026 में किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि बच्चे की उम्र है 7 वर्ष है। स्कूल चेस चैंपियनशिप के अंदर बच्चे ने गोल्ड जीता है, वर्ल्ड चैंपियन है, 9 के 9 राउंड जीते हैं बच्चे ने, और अब तक की सबसे शानदार फिडे रेटिंग सबसे कम उम्र में इन्होंने प्राप्त की है। वाका लक्ष्मी चेस प्लेयर हैं दोस्तों, याद रखना। और इंडिया आज वैसे भी चेस के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और ये नया टैलेंट आगे जाके और अच्छा प्रदर्शन करेगा। वाका लक्ष्मी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जरूर याद रखना। आगे चलें, आगे हम लोग बात करते हैं ज्योति सिरसा, जो कि हरियाणा की रहने वाली पैरा एथलीट है, याद रख लेना भाई। दोनों पैर से प्रभावित है आपके यहां पर ज्योति सिरसा। हरियाणा हमारे पड़ोसी राज्य की पैरा एथलीट हैं ज्योति सिरसा, हरियाणा की, जिनके दोनों पैर प्रभावित हैं। तो जनरली इनके जो गेम है वो बैठकर ही इन्होंने जो गेम जो है, तो तीनों गेम इनके जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो और जो है वो दोस्तों शॉर्ट पुट, चाहे तस्तरी फेंको, चाहे गोला फेंको, चाहे भाला फेंको, इन्होंने जो है वो दोस्तों जो है वो अब तक है नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में 15 के आसपास पदक जीते हैं और 5 गोल्ड जीते हैं। ज्योति सिरसा हरियाणा, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, याद रख लेना भाई। चले आगे, आगे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं अनुष्का कुमारी रांची। अनुष्का कुमारी को याद करो भाई, रांची है ना, जहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। इस बच्चे ने इतनी कम उम्र में नाम कमाया है। रांची को वैसे धोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हमारे फुटबॉल का भविष्य है। अनुष्का ने, चाहे अंडर 16 की बात हो, चाहे अंडर 17 की बात हो, और अंडर 17 जो महिला जो चैंपियनशिप हुई थी फुटबॉल की, उसके अंदर जो है वो दोस्तों अनुष्का ने जो है वो दोस्तों क्या किए, 10 गोल किए हैं इतनी सी उम्र के अंदर, याद रखना। रांची झारखंड जो धोनी के नाम से जाना जाता है, वो आने वाले टाइम में अनुष्का के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अनुष्का की उम्र 14 है लेकिन गोल अब तक 15 कर चुकी है ये। और अनुष्का जो है वो दोस्तों अंडर 17 महिला चैंपियनशिप जो फुटबॉल की थी उसके अंदर इन्होंने 10 गोल किए हैं। और जो टॉप जो है वो दोस्तों जो है वो गोल करने वाला शीर्ष जो है वो दोस्तों खिलाड़ी हैं। और भूटान के खिलाफ तो इन्होंने जो है वो एक ही मैच में 3 गोल करके हैट्रिक बनाई है। इसलिए अनुष्का को जो है वो जरूर याद रख लेना। भारत का फुटबॉल में भविष्य है अनुष्का, और खास करके महिला टीम में, इसलिए अनुष्का रांची झारखंड भी आप जरूर याद रखना। अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के अंदर धनिंदी देसिंगू को तो हम पहले से जानते हैं। कैसे जानते हो भाई? क्योंकि धनिंदी देसिंगू को हम पहले से इसलिए जानते हैं कि जब हम लोगों ने पेरिस ओलंपिक पढ़ा था 2024 का, तब हम लोगों को याद आ रहा था कि सबसे कम उम्र के अंदर ओलंपिक में जाने वाली खिलाड़ी थी। भारत के पूरे दल में सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी थी जो तैराकी के अंदर गए, पेरिस ओलंपिक में भी भाग लिया। तो धनिंदी जो देसिंगू है, जो कर्नाटक की रहने वाली है, इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है दोस्तों? इन्हें हाल ही के अंदर इन्होंने राष्ट्रीय खेल जो नेशनल गेम्स होते हैं उनमें दोस्तों 3 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड? 3 गोल्ड जीते। कितना बड़ा अचीवमेंट है। पेरिस के अंदर भी गए, नेशनल गेम्स में भी 3 गोल्ड जीत लिए। उम्र जो है वो 15 वर्ष है और रहने वाली कर्नाटक की है दोस्तों स्विमर, तैराक है, नाम है धनिंदी देसिंगू, कर्नाटक, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार याद रखना। अगले इंपॉर्टेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण नाम है ज्योत्सना या ज्योत्सना साबर, जो कि आपके उड़ीसा के रहने वाले हैं। वेट लिफ्टर हैं भाई, भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। नाम है ज्योत्सना साबर, उड़ीसा, वेट लिफ्टर है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। 16 वर्ष की उम्र में ही हाल ही में इन्होंने 3 मेडल जीते थे एशियन वेट लिफ्टिंग के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था। कल को पूछ ले हाल ही में जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ज्योत्सना साबर को मिला, उनका गेम कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। और एशियन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, याद रह जाएगा। उनके अलावा आगे अगर प्लेयर्स में अगर हम लोग देखें तो विश्वनाथ कार्तिकेय, पदकांती, तेलंगाना, नाम जरूर याद रखना विश्वनाथ कार्तिकेय का, क्योंकि इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में पूरे दुनिया की जो 7 सबसे ऊंची चोटी हैं उन सबको फतेह किया है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी जो दोस्तों तिरंगा फहरा दिया है। और इतना एडवेंचरस काम करने के लिए, पर्वतारोहण के लिए इन्हें जो है वो दोस्तों जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तेलंगाना के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट वाका लक्ष्मी जी, योगिता के बारे में बात हो गई, ज्योति के बारे में बात हो गई, ज्योत्सना साबर के बारे में बात हो गई, धनिंदी की बात हो गई, शिवानी की बात हो गई, तो सबकी बात हो गई।
ये आपके राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। थोड़ा सा टॉपिक लंबा जरूर था, जरूरी भी था, मैं लाइव भी पढ़ा सकता था, लेकिन चलो ठीक है, मैं अब सुबह 6 बजे की कंटिन्यूटी बनी हुई है तो पढ़ ही लो आप। और ये जरूर याद रख लेना, आरएस के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर का मेंस ओरिएंटेड बैच आने वाला है। और दोस्तों आरएस मेंस का त्रिरत्न बैच आप ज्वाइन करके और मेंस की अच्छी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है सारे बैचेज और न्यू ईयर का ऑफर आ चुका है, और एक सिंगल रिवीजन वापस करवा देता हूँ। पर्वतारोही है विश्वनाथ जी, जोशना जी जो वेट लिफ्टर हैं, उनके साथ साथ धिनिधि जी तैराक हैं, अनुष्का जी जो फुटबॉलर हैं, उनके साथ साथ ज्योति जी जो है वो दोस्तों पैरा एथलीट हैं, उनके साथ साथ वाका लक्ष्मी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर चेस चैंपियन हैं, उनके साथ साथ योगिता जी जो है वो जूडो खेलती हैं, वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में है ही, शिवानी जो है वो दोस्तों याद रखना पैरा एथलीट है, उनके अलावा दोस्तों अर्णव भाई जो है वो दोस्तों साइंस एंड टेक के अंदर इन्होंने पैरालिसिस वालों के लिए जो बहुत अच्छा एक ऐप और एक जो है वो दोस्तों बैंड बनाया है। और उसके साथ साथ प्रिशा बोहरा जो है जिन्होंने जो है वो अखबार से जो है वो पेंसिल बनाने का नुस्खा सीखा है, सबको बताया है। चंडीगढ़ के वंशतायल जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बच्चों के रिहेब के लिए काम कर रहे हैं। सरवण सिंह के बारे में मैंने पूरी ऑपरेशन सिंदूर की आपकी कहानी बताई। पूजा जो है वो पर्यावरण में अच्छा काम करते हुए जो है पूजा ने जो एक ऐसा धूल रहित थ्रेशर बनाया है जो भूसे और धूल को अलग अलग कर देता है। और कला और संस्कृति में तबला वादक है सुमन सरकार, और एस्तर को आप जानते हैं क्योंकि एस्तर लाल दुहामी ने जो है वो दोस्तों गाना गाया, 11 लाख जो है सब्सक्राइबर है। अजय राज जो है वो दोस्तों बहादुरी के अंदर दिया गया, पिता की जान बचाई मगरमच्छ से। मोहम्मद सिद्धार्थ ने अपने 2 दोस्तों को बचाया करंट से, और जो मरणोपरांत कमलेश कुमार जी ने अपने जो है वो दोस्तों दोस्त को बचाया दुर्गावती नदी के अंदर। और उनके साथ साथ व्योमा प्रिया को आप सब लोग जानते हैं कि पार्क में बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी करंट से बचाया लेकिन अपनी जान गंवाई। इन्हें मरणोपरांत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। आशा करता हूं कि सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। कल आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और बढ़िया तरीके से जो तैयारी करते रहो, इसी तरीके से करंट अफेयर आपको करवाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।